आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष श्री भक्तमाल में से श्री कल्कि अवतार की कथा आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, आजकल कल्कि अवतार के बारे में संभल में जो खुदाई का कार्य चल रहा है, उसके चलते कल्कि अवतार की कथा बहुत ही जोरों पर है। अतः मैं अपना यह परम फर्ज समझता हूँ कि कल्कि अवतार के बारे में आपके समक्ष आपको बताऊं। दोस्तों, यह वृतांत श्री भक्तमाल के श्री नाभादास जी कृत श्री प्रियादास जी द्वारा टीका किया गया भक्तमाल से लिया गया है। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृतांत है जो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको पता लगेगा कि श्री कल्कि का अवतार क्या रूप लेने वाला है। दोस्तों, ऐसा इस श्री भक्तमाल में लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा में बाधा आएगी, यानी कि हिंदू धर्म के मुताबिक उनको उनके धर्म की जो छूट होगी उसमें कटौती होती चली जाएगी। उनके मंदिरों पर, उनके पूजा गृहों पर जब आघात होने लगेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सब पाखंडी हो जाएंगे और शूद्र राजा बनने लगेंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वषटकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। राजा लोग प्रायः लुटेरे बन जाएंगे। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान बालक रूप में संभल ग्राम में विष्णु यश के घर में अवतार ग्रहण करेंगे। दोस्तों, कितना साफ सुथरा इसमें लिखा हुआ है। संभल का इसमें जिक्र है, कलयुग के अंत का भी जिक्र है, जब सत्पुरुषों के घर पर भगवान की कथाओं में, उनकी पूजा में, उनके क्रियाकर्म में, धार्मिक क्रियाकर्म में बाधाएं आएंगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी पाखंडी हो जाएंगे और शूद्र राजा बनने लगेंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वषटकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे। दुनिया भर के टैक्स वसूली, आयकर, ये कर वो कर आपके ऊपर लगाते रहेंगे। तब कलयुग का शासन संभालने के लिए भगवान बालक रूप में संभल ग्राम में विष्णु यश के घर में आकर अवतार लेंगे। अब दोस्तों, कौन विष्णु यश होगा और कौन बालक रूप में आएगा, इसका हम सभी को इंतज़ार है। परशुराम जी उनको वेद पढ़ाएंगे, शिव जी शास्त्रास्त्रों का संधान सिखाएंगे, साथ ही एक घोड़ा और एक खड़ग यानी कि तलवार देंगे। तब कल्कि भगवान ब्राह्मणों की सेना को साथ लेकर संसार में सर्वत्र फैले हुए मलेच्छों का नाश करेंगे। पापी दुष्टों का नाश करके वे सतयुग के प्रवर्तक बन जाएंगे। वे ब्राह्मण कुमार बड़े ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होंगे। और दोस्तों और भक्तों, धर्म के मुताबिक, धर्म के अनुसार विजय प्राप्त करके वे चक्रवर्ती राजा बनेंगे और इस संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले महाभारत वन पर्व बनेंगे। तो दोस्तों, ऐसा हमारे पुराने ग्रंथों में ऐसा जिक्र आया है कि धर्म के अनुसार विजय प्राप्त करके वे चक्रवर्ती राजा बनेंगे और संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले बनेंगे। तो दोस्तों, यह हम सभी को इंतज़ार है, जिनके बारे में, जिनके आज हम इतिहास के मुताबिक अपने ऐतिहासिक स्थलों की सफाई करवाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक स्थलों की सफाई करने के दो कारण हैं।
एक तो हमें अपनी पिछली धरोहर क्या थी, पिछले हमारे जो शासक रहे हैं उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ छोड़ा है, उसके बारे में उसकी खोज करना। और दूसरा, जो लोगों ने हमारे ऐतिहासिक स्थलों पर जो अपने कब्जे किए हुए हैं उनके ऊपर उन्होंने एनक्रोचमेंट करके अपनी अपनी संपदाएं खड़ी कर ली हैं, अपने अपने निवास स्थान और कार्यस्थल बना लिए हैं, उन सभी को मुक्त करवाने में भी यह जो हमारी सरकार कार्य कर रही है वह बहुत ही काबिल तारीफ है, जिसकी हमें भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। दोस्तों, यह कल की अवतार की कथा छोटा ही वृतांत है, अतः आपसे विनती है कि इस वृतांत के मद्देनज़र आप संभल में जाकर हमारे ऐतिहासिक स्थल जिनकी खोज में सरकार लगी हुई है, जिनकी सफाई में दिन प्रतिदिन नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, आपका भी यह परम कर्तव्य है कि आप उन ऐतिहासिक स्थलों को जाकर उनको देखो, उनका प्रचार और प्रसार आप किस प्रकार कर सकते हो। अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप किस काम आ सकते हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप एक सामाजिक प्राणी जो कि परोपकार करने वाले प्राणियों की श्रृंखला में आ जाएंगे। तो दोस्तों, यह श्री भक्तमाल का वृतांत यहाँ खत्म होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने क्या आपकी राय है, क्या आपके विचार हैं आगे आने वाले श्री कल की अवतार के लिए, उसके बारे में भी अगर आप 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन लिख देंगे तो अपने अमूल्य समय में से निकाल कर जरूर लिखिए, आपका परोपकार होगा। और दोस्तों, इसी प्रकार सूक्ष्म वृत्तांत, सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कल की अवतार महाराज की जय।